नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल पर। अब हमारे साथ पंकज सर आ गए हैं। मार्केट क्लोज होने में 5 मिनट हो गए हैं। अब हमारे साथ पंकज सर जुड़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि आज जैसा निफ्टी का जो परफॉर्मेंस रहा, तो वो 25,100 पॉइंट के थोड़ा हमें नीचे दिखा। तो क्या यहाँ से और निफ्टी डाउन जा सकता है, और इस पर पंकज सर का क्या व्यू रहेगा? जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ में, और निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों व्यूज़ मैं अपने रख देता हूँ। देखिए, आस्था, जब हम लोगों की परसों बात हो रही थी, एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि जब तक निफ्टी जो है 25,400 के नीचे नहीं आता, मैं बेयर नहीं होऊंगा। और उसके बाद में हम लोगों ने फ्राइडे का सेशन विटनेस किया कि जो कि 400 के नीचे ही खुला। और ये देखिए, डेली कैंडल ये आज की है। अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो ये वाला जो पूरा दिन का, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये पूरा दिन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए, 25,100 के आसपास, 150 के आसपास आकर ये मार्केट अभी बंद हुआ है। मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर जो है एक डिटोरिएशन देखने मिला है। काफ़ी सारे इवेंट्स हैं आज और कल में। हो सकता है कि यूएस कुछ सैंक्शंस लगा दे रशिया के ऊपर, तो उसके चलते एक मार्केट में घबराहट का माहौल बना हुआ है। और आने वाले दिनों में दोबारा जो टैरिफ की बात है उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी को देखते हैं तो एक स्विंग के लो से किसने थोड़ा सा बाउंस लिया। और आज का अगर दिन का अगर हम लोग लो देखते हैं तो 25,076.30 का, मतलब यहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद होते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि ये 25,050 की लेवल अगर तोड़ दे तो 24,900 24,800 तक की लेवल्स हम लोग विटनेस कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग अच्छा खासा काम देख सकते हैं। साथ ही में अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं तो बैंक निफ्टी की डेटा में 57,000 का जो लेवल है, वहाँ पे 12,90,000 के आसपास का जो है कॉल राइटर का कन्विक्शन है। सिमिलरली 11,40,000 का जो कन्विक्शन है यहाँ पे, वो पुट राइटर्स का है। तो एक टग ऑफ वॉर जैसा यहाँ पे एक मामला बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से आगे बैंक निफ्टी के अंदर बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी निफ्टी के मुकाबले। थोड़ा बहुत हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म करे, लेकिन अगेन लेवल्स आर सेम। मुझे लगता है कि 57,400 के ऊपर ही निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाइंग का आ सकता है। तब तक के लिए थोड़ा सा सेल ऑन राइज वाला मामला है। जब तक 56,800 नहीं टूटेगा, फुल फ्लेज मार्केट में हम लोगों को निगेटिव नहीं जाना है। 800 की लेवल इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ 200 पॉइंट की, कि वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग अगर 800 के नीचे आती है, 56,800 के, तो मुझे लगता है कि यस, थोड़ा बहुत सेलिंग परसिस्ट हो सकती है। जी अब जी। हम लोग बात करते हैं आस्था कि फ्राइडे के दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया हुआ था, और हम लोगों ने नो ट्रेड जोन में थे, इसलिए हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं दिया। लेकिन कोई भी बात हम लोग आगे बढ़ाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बार मैं ट्रेड दे देता हूँ और फिर हम लोग मार्केट का ब्रॉडर डिस्कशन भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। जी जी सर। तो मेरे ख्याल से मेरा जो ध्यान है अभी, लोढ़ा जो है 1440 का एक कॉल ऑप्शन के ऊपर मेरी नज़रें हैं। 1440 का ये कॉल ऑप्शन का मुझे लगता है कि 33-34 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी, खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 27 का रखना है अपने को, और टारगेट जो है आने वाले दिनों में 41 और 45 का आप इसको लगाकर चल सकते हैं। हो सकता है कल या परसों में इसके टारगेट्स हम लोगों को देखने मिले। जिस प्रकार से सिर्फ लोड़ा का भी चार्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो आज कल के हाई को बाइसेक्ट करके कल के हाई के करीब करीब ही ये स्टॉक सेटल हुए होते हुए नजर आया है। पूरे स्पेस के अंदर एक अच्छी खासी एंटिसिपेशन हम लोगों ने विटनेस करी हुई है। तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि लोड़ा के अंदर 1440 के कॉल ऑप्शंस के साथ में बेट ली जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 41 45। स्टॉप लॉस जो है 27 का मेंटेन करना है। थैंक यू। जी जी, और ऐसे ही और अच्छे टारगेट्स और ट्रेड्स के लिए आप 999+ जीएसटी का एक हमारा पैकेज है, उसको सब्सक्राइब करें। उसमें ट्रेड्स की अवेलेबिलिटी रहती है, और आप ऐसी सर्विसेज आगे और ले सकते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे निफ्टी में अगर प्रेशर बन रहा है,
तो वो कौन सा एक ऐसा सेक्टर है, जैसे आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, तो इतना जो सेलिंग का प्रेशर निफ्टी में आ रहा है, तो वो किस सेक्टर के कारण आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए ये प्रेशर तो बट ऑब्वियस है, आईटी के कारण प्रेशर बना हुआ है यहाँ पे। अगर हम लोग आईटी की बात करते हैं तो देखिए चीज बहुत क्लियर थी कि जिस तरीके से टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं और उसको अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो वो एक बड़ा ड्रैगर साबित हुआ है। और अगर हम लोग ओवरऑल भी पूरे सेक्टर की बात करते हैं तो देखिए डिफेंस के अंदर के कुछ जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं वो छोड़ते हैं तो बाकी सारे स्टॉक्स के अंदर प्रेशर देखने मिला है। मुझे लगता है कि जीआरएसी जैसा काउंटर, मिधानी, कोचिन शिपयार्ड जैसे काउंटर्स के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग बिकवाली देखने मिली है। सिमिलरली अगर हम लोग आईटी की बात करते हैं तो मिड कैप आईटी के अगर दो काउंटर्स अगर छोटे छोड़ देते हैं, कोफोर्ज और परसिस्टेंस, तो टेक महिंद्रा, एलटीटीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे सारे काउंटर्स के अंदर 1-1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ देखने मिली है। कुछ प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी जो है वो पेन 1% के आसपास के पेन हम लोगों ने विटनेस किए हैं, जबकि पीएसयूज कुछ ऐसे हैं कि जो ठीक ठाक चले हैं। उसके अंदर फेडरल बैंक जैसे, सीयूबी बैंक जैसे काउंटर्स हैं जो अच्छे खासे चले हैं। लेकिन अगर हम लोग बड़े पीएसयूज की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जो चला है वो आज यूनियन बैंक चला है। बाकी फार्मा सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आया है। फार्मा के अंदर भी लगभग लॉरस लैब और मैनकाइंड जैसे स्टॉक्स ने 4% से ज़्यादा की एक तेजी दिखाई है। तो एक ओवरऑल जो माहौल बना हुआ है काफ़ी मिक्स्ड माहौल है, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक माहौल लग रहा है। जी, जी, जी। तो निफ्टी पे आईटी सेक्टर का एक दबाव हमें दिखाई दे रहा है। सर, मैं आपसे बैंक निफ्टी पे आपका व्यू देखना चाहूँगी कि बैंक निफ्टी को लेकर आपको क्या? जी, बैंक निफ्टी में जो व्यू मैंने अभी दिया, जब तक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 56,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से आज पीएसयूज ने मोर्चा संभाला और कुछ चुनिंदा बैंक्स भी थे काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करे, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंक निफ्टी को संभालने में कहीं ना कहीं उनका ज़्यादा जो है वो सपोर्ट रहा हुआ है। लेकिन अगर निफ्टी वल्नरेबल अगर होती है यहाँ से आगे, तो डेफिनेटली उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जो पेरिफेरल्स हैं, वो बैंक निफ्टी के अंदर ज़रूर देखने मिल सकते हैं। जी, जी। सर, मेरा एक और क्वेश्चन था निफ्टी को लेकर कि आगे आने वाले सेक्टर्स के अगर कुछ रिजल्ट अनाउंस होते हैं, तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जिससे निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट दिया जा सकता है, मतलब मार्केट को थोड़ा पुल बैक हो सकता है? देखिए अभी रिलायंस के नंबर्स आने ड्यू है, ये फ्राइडे को आएंगे। रिलायंस हेवी वेट है। अब टीसीएस और आई टीसीएस ने एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर कर दी कि आने वाले समय के अंदर आईटी के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो माउंट हो सकता है। ओवरऑल जियो पॉलिटिकल टेंशंस और अनसर्टेनिटी विद द नेचर ऑफ ट्रम्प, हुँ। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों तो ठीक है, इंडियन मार्केट के लिए इतना कोई बड़ा थ्रेट लगता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर के अंदर की मूवमेंट है, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स के अंदर जो मोमेंटम है, तो ये कहीं ना कहीं आईटी को रोकते हैं। डॉलर की जो मूवमेंट है, गोल्ड सिल्वर की मूवमेंट जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर प्रेशर वहीं से भी है, ये थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कल चल के आज शायद वो न्यूज़ आ सकती है कि ट्रम्प अगर रशिया के ऊपर अगर कोई सैंक्शंस लगाते हैं और क्रूड से रिलेटेड कोई बड़े सैंक्शंस लगाते हैं, तो शायद वो मार्केट को नागवारा गुजर सकती है। तो मेरे ख्याल से इंडाइसिस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम लोग असाइड होते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक हम लोगों को काम करना चाहिए। इंडेक्स में काम करने का एक साफ मतलब होता है, जो हम लोगों को सुनते हैं, जो ट्रेडर्स लोग होते हैं, वो थोड़ा ऑप्शंस के जरिए प्ले करना चाहते हैं। तो वो एक थोड़ा सा जो हो सकता है ट्रबल पॉइंट हो सकता है उनके लिए। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रहे, ना कि इंडाइस स्पेसिफिक। जी। सर, इंडिया विक्स और सेंसेक्स को देखकर आपको क्या लगता है कि मार्केट में किस टाइप का अभी ट्रेंड है? फ़ियर में है या ग्रीड में है मार्केट? देखिए 1% की तेजी है और काफ़ी कूल डाउन है विक्स का। और देखिए सेंसेक्स को जब हम लोग निफ्टी को इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो सेंसेक्स को इतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं रहता है, एक ओवरऑल वही व्यू रहता है उसमें भी। मुझे लगता है कि सेंसेक्स के अंदर की जो गिरावट है वो भी ये इंडाइसेस से ही पूरा है ये। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत प्रेशर और भी रह सकता है। लेवल्स की बात मैं अभी यहाँ नहीं करूँगा सेंसेक्स की, क्यों तो काफ़ी बड़ी रेंज निकल के आती है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम निफ्टी से कंपेयर करते हैं उसके तो बेटर वे है कि निफ्टी को देखें और
निफ्टी 750 के स्टॉक्स में फिलहाल ट्रेड किया हुआ ज़्यादा ठीक रहेगा। तो एक हम लोग देखते हैं ना कि एक स्टॉक स्पेसिफिक जिस तरीके से एक्शंस देखने मिलती हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जैसे आज के सत्र के अंदर हम लोग पीईएल में एक बड़ी तेजी देखी, मैनकाइंड के अंदर बड़ी तेजी देखी, लॉरस लैब में देखी, मतलब फार्मा से रिलेटेड। और वो जेन स्ट्रीट का एक जिन्होंने आज पैसा भर दिया और एक रूमर शुरू हो गई कि वो दोबारा मार्केट के अंदर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि कोई सेबी से कोई क्लैरिटी आई नहीं है। तो अगर ये ध्यान में रखते हैं तो बीएसई जैसे स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने मिला, क्यों तो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है इनके वॉल्यूम्स के साथ में आता है इनका। तो बीएसई जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है। जी जी बिल्कुल सर। और आज का आपने हमें टॉपिक दे दिया है लोधा में कॉल ऑप्शन। जी, जी तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपना डिस्क्लेमर भी हमारे क्लाइंट्स और व्यूअर्स के साथ शेयर कर दीजिए। जी। अपने जो भी बस हैं और जो भी लोग ये ट्रेड के बारे में या जो एनालिसिस सुन रहे हो, ये मेरी अपनी खुद की एनालिसिस है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं और मेरी ट्रेड के ऊपर अगर कोई काम कर रहा है तो इसको एक स्टडी पर्पस के तौर पे लीजिए। अपने वित्तीय सलाहकार से बिल्कुल सलाह लेकर ही आप अपना आगे का कदम उठाइए, क्यों तो ये काम जो है जोखिम भरा हो सकता है। धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे थैंक यू। थैंक यू। जी, तो ऐसे ही और अच्छे और अपडेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।